हेलो गाइस, तो चीनू बैसला व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। राम राम जी। हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चीनू बैसला व्लॉग्स में आप सबका फिर से स्वागत है। टाइम हो चुका है, शाम के 6 बज चुके हैं और मैंने व्लॉग करा है स्टार्ट डेयरी पे आने के बाद। और डेयरी पे हो रहा था छोटा सा जागरण माता रानी का, तो वो भी मैंने कैप्चर करा है, थोड़ा बहुत तो करा है। तो आप सब ज़रूर व्लॉग देखना, एंजॉय करना और माता रानी का जो जागरण है उसे ज़रूर एंजॉय करना। मैं इसमें क्लिप ज़रूर डालूँगी और देखते रहना। और मैंने इतनी लेट व्लॉग इसलिए स्टार्ट करा है, सुबह से मैंने करा ही नहीं था, क्योंकि मैं आज सोच रही थी शाम को ही करूँगी, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं पता था कि मुझे डेयरी पे मिलेगा जागरण होता हुआ, और मुझे मिला जागरण। तो फिर मैंने पहले तो दूध निकाला, उसके बाद मैंने जागरण में भी शरीक हुई और वहाँ पे आप सबके लिए थोड़ा सा मैंने कैप्चर भी करा, व्लॉग भी बनाया। तो उसको ज़रूर देखना, ज़रूर एंजॉय करना। और मिलते हैं फिर घर चल के। अभी मैं हूँ डेयरी पे, मैं आपके लिए कर चुकी हूँ वो जागरण, आरती भी करवा चुकी हूँ और अपना जो भी देना था वो दे भी चुकी हूँ। चलो गाइस, मिलते हैं घर चल के थोड़ी देर में। बाय। तो यहाँ पे गाइस मैं आ चुकी थी घर जागरण वगैरह देख के और वहाँ का भी काम करके, और मंडी में होते हुए आई थी। वहाँ से लेकर आई थी सब्जी वगैरह, जो भी सेब वगैरह ख़त्म थे वो लेकर आई थी। आके मैंने आते ही करी थी 6:30 बजे मुँह हाथ धोकर पूजा।
और पूजा करने के बाद और गाइस आपको दिखाया था जागरण कैसा हुआ। उसमें ना मैंने ऐसे ब्लर करके डाला है। मैं ना जो वो जागरण की आवाज़ हो रही थी, गाने चल रहे थे, वो सब नहीं चला सकती हूँ क्योंकि यूट्यूब पे ना अलाउड नहीं होता है ये सब चलाना। अगर मैंने गाने चला दिए तो फिर वीडियो में गाने चला दिए तो मेरा यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा। तो इसलिए मैं गाने तो वहाँ पे अलाउड ही नहीं होते चलाने, तो गाने नहीं चला सकती हूँ। इसलिए ही मैंने वहाँ पे धुन लगा दी थी। जो भी थी थोड़ी बहुत वीडियो मैंने आपके लिए बनाई और वो आपके लिए डाली, तो उसे एंजॉय करना। और यहाँ कर रही हूँ मैं आके अब पूजा। गाइस मैं आ चुकी थी घर में, मैंने करी थी पूजा, आपको दिखाई उसके थी बाद पूजा में बच्चों की बनाऊंगी खाना। और गाइस मैंने काटी थी भिंडी सब्ज़ी बनाने के लिए कि बच्चों के लिए, उसके पापा के लिए बना दूँगी भिंडी की सब्ज़ी। लेकिन उसके पापा का फ़ोन आया था कि वहाँ डेयरी के पास ना आज जो मैंने जागरण की वो करी है ना वीडियो, मैं बता रही थी कि मैंने काटी थी भिंडी और प्रिंसी पापा का फ़ोन आया था खाना बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा, मैंने जो आपको वो जागरण की वो क्लिप दिखाई है वहाँ पे है भंडारा, बिल्कुल डेयरी के पास ही। तो उनका फ़ोन आया था कि वहाँ पे भंडारा है, तो वो खाना खाने के लिए बोल रहे, तो मेरा खाना मत बनाइयो। मैं कहा ठीक है। फिर मैंने सब्ज़ी बनानी कर दी थी कैंसिल। तो फिर बच्चों से पूछा, बच्चों क्या खाना पसंद करोगे, या तो रोटी या फिर खिचड़ी। तो बच्चों ने बोला खिचड़ी खाएंगे हम दोनों। तो उनके लिए मैं अब छोक रही हूँ खिचड़ी यहाँ पे। और अपने लिए मैंने आज कुछ बनाया नहीं है क्योंकि मुझे नहीं थी भूख, तो इसलिए मैंने अपना कुछ बनाया नहीं है। मैं ऐसे ही दूध पी के अपना गुजारा कर लूँगी। तो यहाँ पे प्रिंसी खड़ी है, ये शैतान की नंबर 1 बच्ची है। वो तो मैं हूँ। और ये है आज मेरे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार देख सकते हो आप, कितने क्यूट लग रहे हैं मेरे भगवान जी। और अब की बार ना मैंने दिवाली पे ना अलग डेकोरेशन करने की सोची है, बहुत ही अच्छी सी। तो वो भी मैं आप लोगों को उस टाइम जब करूँगी दिखाऊंगी। बहुत अच्छा सा कुछ सोचा है, यहाँ से सब कुछ डेकोरेशन करूँगी, तो वो उसी टाइम दिखाएंगे। तो बने रहो व्लॉग में और देखते रहो और एंजॉय करते रहो। लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। तो गाइस मैं यहाँ खिचड़ी छोक रही हूँ बच्चों की घी में, घी डाल दिया मैंने इसमें। इसे छोक रही, सिंपल छोकनी है बस। इसमें डालूंगी थोड़ा सी जीरा, थोड़ा सा जीरा डालूंगी। और अजवाइन शायद है नहीं है तो इसलिए अजवाइन डालूंगी नहीं, जीरा ही डालूंगी। जीरा और हींग का तड़का लगाऊंगी बस, सिंपल। नमक मिर्च हल्दी, सिंपल खिचड़ी बनाऊंगी। वैसे भी बच्चों को ना सिंपल ही ज़्यादा पसंद भी है। तो बने रहना ब्लॉग में। तो इसके बाद गाइस आप देख सकते हो खिचड़ी बना ली थी मैंने, बच्चों को खिला भी दी थी, सारा काम हो गया था। हाँ, दूध पीना बाकी था, वो भी मैं देने वाली थी। उससे पहले मैं कर रही थी गोपाल जी के कपड़े चेंज, उनको बिठा दूंगी और फिर मैं यहाँ पे उनके लिए भी दूध रखूँगी। तो ये सब कुछ मैंने उनको उतार दिया था, कपड़े उतार दिए थे और रख दिए थे ड्रॉर में। टाइम हो चुका था, 9:30 बज चुके थे, इसलिए मैंने कर दिया था। फिर प्रिंसी के पापा आ गए थे, तो वो पानी लेने जा रहे थे, अभी गए नहीं है लेकिन जाएंगे। और उससे पहले मैं कर रही थी गोपाल जी के यहाँ पे कपड़े चेंज कर चुकी हूँ। और फिर मैं करूँगी यहाँ पे जोत भी सही, अभी रात के लिए जोत भी सही कर दूँगी। और गोपाल जी बैठा दिए सोफा पे, अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे जोत सही, क्योंकि ना अब मैं अब सही कर दूँगी ना जोत, और घी डाल दूँगी इसमें, तो पूरी रात ये आराम से चलती रहेगी। सुबह मैं उठती हूँ 4:30 बजे, उस टाइम तक खूब अच्छे से चलती रहती है, कोई भी परेशानी कोई दिक्कत नहीं आती है। बहुत अच्छे से मुझे सुबह भी मिलती है ऐसे ही। और मैं अपने लड्डू गोपाल जी से बोलती हूँ कि जोत का ध्यान रखना, तो वो भी हमेशा ध्यान रखते हैं। आज तीसरा व्रत है, अभी तक मेरी जोत मतलब धीमे तक भी नहीं पड़ी है। सुबह मैं उठ के देखती हूँ तब भी मेरी जोत ऐसे ही जलती रहती है। थोड़ी मुझे लग रही थी ये ज़्यादा यहाँ पे बत्ती, तो अभी मैं इसको थोड़ी कम भी करूँगी। तो फिर मैं इधर चली गई थी दूध वो करने, गोपाल जी को दूध दूंगी, तभी मैं आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही हूँ। मैं आगे उनके लिए दूध लेके, तो मैं उनके लिए दूध रख दूंगी, फिर उसके बाद दूंगी बच्चों को, इतने पी लेंगे। ठीक है गाइस, अब मैं दे आई हूँ दूध, अब मैं जा रही हूँ इस दूध को प्रिंसी को देने। प्रिंसी या सिवा को, बच्चों को कोई से को भी दे देती हूँ। और अगर बच्चे नहीं होते तो उसके पापा होते हैं तो उनके पापा को भी दे देती हूँ। मैं इनका दूध खाना ज़्यादा अगर बच्चों को या उनके पापा को ही देती हूँ। मैं तो कभी कभी ही खाती हूँ, तब अगर कोई ना हो तभी मैं खाती हूँ, नहीं तो मेरे बच्चे खा लेते हैं और प्रिंसी के पापा भी खा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सुला दिए गोपाल जी। सुलाती मैं अभी यहीं पे हूँ मंदिर में, पहले अंदर कमरे में सुलाती थी, क्योंकि यहाँ पे मैं जोत की वजह से भी सुलाती हूँ कुछ, और कुछ अब मौसम भी मतलब ठंडा हो रहा है, गर्मी इतनी नहीं है, तो इसलिए मैं यहीं पे सुला देती हूँ। और जोत थी थोड़ी ज़्यादा, मैं आपको बता रही थी, तो इसलिए मैंने जोत थोड़ी करी थी कम, मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी, तो इसलिए मैंने फिर करी थी थोड़ी कम। और यहाँ पे मैंने लाइट वगैरह सब बंद भी कर दी है। तो यहाँ हो चुकी है मेरी जोत सही।
गोपाल जी सो चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ यहाँ से दूध लेके, शिवा को दूध दूंगी। प्रिंसी को दे दिया था, शिवा ने भी शायद पी लिया है। और अब आगे प्रिंसी यहाँ पे कह रही है कि इसमें मलाई है, इसको छान दो। ये प्रिंसी इतना दिमाग ख़राब करती है ना, बहुत ही गुस्सा आता है मेरे को इस पर, बहुत ज़्यादा। ये ना थोड़ी थोड़े चीज़ के लिए बहुत परेशान करती है। यहाँ शिवा का भी दूध रख दिया था इसने ला के, कि मैंने पूछा शिवा ने क्यों नहीं पिया, कह रहा कि वो वॉशरूम जा रहा है इसलिए नहीं पिया है। तो इसमें मैंने मिला के शिवा के दूध में उसको उसके छान के दे दिया था। और शिवा का देखा होगा आपने कैसे एक्टिंग करके गया है वो। सच्ची में बच्चे बड़े ही शैतान है। पर हाँ, पूरे दिन घर में बच्चे ना भी हो तो भी कुछ नहीं लगता, लेकिन जब ये घर में होते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा शैतानी करते हैं दोनों के दोनों। यहाँ पे हमें जोत वोत का काम हो चुका था मंदिर का पूरा अच्छी तरीके से, और दूध भी मैं बच्चों को पिला चुकी थी। तो 2-4 बर्तन थे, वो भी मैं कर चुकी हूँ साफ़। और अब यहाँ पे मैं दूध जमा रही हूँ, जो बाकी दूध बचा हुआ उसे जमा रही हूँ। शिवा ने दूध पी लिया है, अभी प्रिंसी का बाकी है, वो भी आएगी और पिएगी अपना दूध। और गाइस, जो इसमें मलाई थी वो मैंने पोंछ के डाल दी है दूध दही में जमाने वाले में। और बाकी दूध बच गया था काफ़ी सारा, मतलब बहुत ही बड़ा, देखो आप गिलास भर जाएगा इसमें। तो इतना दूध मैं नहीं पी पाती हूँ, तो मैं फिर सोच ही रही थी मैं किसको दूँ इतना दूध। तो फिर तभी प्रिंसी अपना दूध ले जा चुकी है, प्रिंसी पी लेगी। तो तभी आ गए थे प्रिंसी के पापा। मैं यहाँ पे बताऊँगी आपको, प्रिंसी के पापा आ गए हैं। तो गाइज मैं अभी मतलब वो सारा काम करके गाइज सोने के लिए ही जा रही थी। इसमें मैं खुद ही आपको बोल के बता रही थी, लेकिन वो आवाज़ थोड़ी धीमे आ रही थी। फिर आप लोग बोलते हो आपकी आवाज़ नहीं निकलती है, तो मैं थोड़ी धीरे इसलिए बोल रही थी क्योंकि मैं यहाँ पे सो रहे थे मेरे लड्डू गोपाल जी। कोई भी हो, बच्चे हो या बड़ा हो या फिर कोई भी हो, या मेरे लड्डू गोपाल जी ही क्यों नहीं है, अगर मैं तेज़ बोलूँगी तो उनको भी डिस्टर्ब होगा, इसलिए मैं बहुत धीरे बोल रही थी, आवाज़ कम आ रही थी। तो इसलिए फिर मैंने अलग से आवाज़ ऐड करी यहाँ पे। तो गाइज़ यहाँ पे मैं जा ही रही थी सोने के लिए कि प्रिंसी के पापा आ गए थे 10 बजे। वो कहने लगे, उन्होंने फ़ोन करा कि गेट खोल। मैं कहा क्या हुआ, खाना तो ये खाएंगे नहीं आज। तो कहते हैं कि मैं पानी लेके आऊँगा, फिर तो बोलेगी सुबह कि पानी नहीं ला के दिया। और यहाँ पे था ये इतना सारा दूध, तो मैंने इसमें से आधा दूध पिया था और आधा रख दिया था प्रिंसी के पापा के लिए। सही टाइम पे वो आ गए थे। मेरे से इतना सारा दूध नहीं पिया जाएगा, कभी नहीं पिया जाएगा, मैं मुँह बना रही थी। तो गाइज़ बच्चे भी कहते हैं मम्मी पिएगी आज इतना सारा दूध और मम्मी हो जाएगी मोटी आज में। मैं कहा नहीं भाई, आज में मुझे मोटा नहीं होना है। तो इसलिए फिर प्रिंसी के पापा, मैंने पी लिया था इसमें से आधा और बाकी पिया था उसके पापा ने। चलो गाइज़। तो हेलो गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ। टाइम हो चुका है 10:40। अब बच्चों की चल रही है मस्ती और पढ़ाई हो चुकी है, और मैंने भी अपना थोड़ा बहुत जो काम करना था वो कर लिया है। और ब्लॉग कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब कर लेना। और मेरा लुक आप देख सकते हो, बताना मैंने क्या पहन रखा है। आज मम्मी ने पापा की टी शर्ट पहनी है, और देखो गाइस पैंट भी पहनी है। मम्मी पैंट में दिखाना जरा। नहीं, हाँ तो गाइस इसी के साथ करूँगी मैं इस व्लॉग कहीं पे एंड। व्लॉग कैसा लगा इस कमेंट करके ज़रूर बताना। इतने करना इसी व्लॉग को एंजॉय। इसके बाद मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ आपके साथ कल। हर रोज़ व्लॉग आ रहे हैं, टाइम से आ रहे हैं, तो भाई प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो और थोड़ा सपोर्ट भी कर दो। वैसे तो इतना मुझे सपोर्ट मिल रहा है वो मेरे लिए बहुत है, काफ़ी है, लेकिन फिर भी हमारा कहने का फर्ज है तो हम करेंगे। देखो गाइस, कमेंट लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दिया करो, प्लीज़ कृपया करके कर दिया करो। हम आपके लिए ऐड पे चले जाएंगे। हम इतना कुछ ब्लॉग बनाते हैं आपके लिए, पर आपने आज एक ब्लॉग बताओ कुछ करा ही नहीं। देख लो बच्चे क्या बोल रहे हैं गाइस। एक ब्लॉग बड़ी आज डलता बनता है। हाँ, बहुत मेहनत लगती है। और आज एक सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते क्या यार आदमी। एक ब्लॉग बनाने में 6 घंटे लगते हैं। हाँ, और सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट 1 मिनट लगती है, वो भी नहीं कर सकते हो आप सब। ये तो अच्छी बात नहीं है। नहीं गाइस, 1 मिनट भी नहीं आती। ऐसा काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। ऐसे करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। लाली कभी आवाज़ न जा रही हो, कभी हम भूखते रहे नहीं। मेरे लुक कैसा लग रहा है गाइस जरूर बताना। गाइस देखो मेरी मम्मी की इतनी छोटी सी चुड़िया है, देखो गाइस। रुक जा लाली बस। तो और हमारे तो बाल ही लाइक बहुत हो गया। तो गाइस चलो करते हैं इसी के साथ इस ब्लॉग का यहीं पे एंड। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए फन के साथ। तो ब्लॉग में बने रहे करो, लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कर लिया करो प्लीज़। और जब तक के लिए गाइस आप बाय बाय, राम राम।